द्रौपदी को अन्नपूर्णा कहा कृष्ण भगवान ने। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद 12वें वर्ष में जब वो वन में थी और परीक्षा चल रही थी, तब कृष्ण भगवान मिलने के लिए पहुंचे और उस समय द्रौपदी की किचन में चावल ही चावल थे और कुछ भी नहीं। और घर के सब लोग वन में गए हुए थे, दूर जंगल में, डीप जंगल में पहुंचे हुए। घर में जिनकी रोज प्रार्थना करे वो आ गए, तो करे क्या? तो उसने दुख नहीं मनाया कि आज मेरे पास बस इतना ही है, कितनी बेबस हूं मैं, जो मेरे पास है उससे मैं क्या कर सकती हूं, ये दिमाग में रखा। यही आपने सोचना। जो नहीं है उसको भूल जाइए, जो है उससे क्या करोगे आप? जो भगवान ने दे रखा है उससे क्या करके दिखा सकते हो, इस पर अगर दिमाग लगाओगे तो बस उसी में आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। तो द्रौपदी ने उसी से, उन्हीं चावलों से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। 36 प्रकार के व्यंजन। मीठा भी उसी का बना दिया, रोटी भी उसी के लिए, उसी तरह की सारी जितनी भी डिश हो सकती थी सारी डिशें तैयार कर दी। और जब भगवान कृष्ण के सामने बात भी करती जाए, व्यवहार निभाए, चीजें बनाए, और जब खिलाया तो कृष्ण भगवान तृप्त होकर कहते हैं, आज पता लगा कि तू तो अन्नपूर्णा है। जो तेरे पास है उतने में किस तरह तू अपनी समृद्धि प्रदर्शित कर सकती है। मन में भी समृद्धि रखो। मन से गरीब हो गए तो गरीबी आएगी। अंदर से संपन्न रहो कि है मेरे पास। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, खुश हो के थोड़े में से थोड़ा देना सीखो तो आएगा आपके पास। जैसे धरती से जाकर किसान अन्न मांगता और कहता है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को खुशहाल कर दो अन्न देकर धरती माता। धरती माता कहती है पहले भेंट चढ़ाओ। तो अपनी झोली में बीज लेकर के और बहुत इज्जत से ऐसे करके डालता है, एक एक दाना ऐसे डालता हुआ जाता है। जैसे ये 2 उंगलियां होती है ना बीच की, और ये अंगूठा इसको मिला दें और 2 उंगलियां ऊपर, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। हिरनी होती ना, उसके सींग 2 ऊपर, ऐसे उसका मुंह बना हुआ, ऐसे लेके किसान डाल रहा है। और आहुति डालोगे तो आप ऐसे लेकर हवन कुंड में ऐसे, और जब प्राणायाम करोगे तो ये अंगूठा दाईं तरफ और दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड में ये 2 उंगलियां। और जब माला जपोगे तो ऐसे ही दोनों उंगलियों के बीच में माला पकड़ना, अंगूठे से चलाना ऐसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समझ में आ गया मृगी मुद्रा? इस मुद्रा में और ऐसे ही फिर बैठना ध्यान करने के लिए। तो धरती माता को जैसे ऐसे अन्न डालता हुआ किसान जाता है, तो उसने अपनी भेंट दी। अब मेरे पास है, मैं दरिद्र हूं, मैं दुखी हूं, नहीं, मैं खुश हूं। तूने दिया, तेरे दिए से प्रसन्न हो और संतुष्ट हो, तृप्त हो, देते जाओ। खुशहाल किसान अच्छी फसल पाएगा। दुखी बारिश ना हो जाए, पक्षी ना खा जाए, अन्न ना उगे, कुछ और ना खराब हो जाए। बराबर बराबर में खेत होते हैं, एक की फसल बहुत ऊंचाई पर जा रही है, दूसरा वैसे बैठा है। तो देने की जो भावना आपकी होती है, और खुश हो के दीजिए, दुखी हो के जो देते हैं ना, फिर नहीं मिलता कुछ भी। ये ध्यान रखना। आपकी तरफ लौट के आता है ना, प्रसन्न होकर, तृप्त होकर इस तरह दो कि मेरे पास है, मैं देने लायक हूं, और मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी भर देने लायक ही बना रहूंगा। मेरे ऊपर उसकी मेहर है, जिंदगी भर देने लायक बनना है। लोग कहने लग जाते मेरे पास हो तो दो ना, है ही नहीं, आएगा भी नहीं।
है मेरे पास, जितना उतने में से दे सकता हूं। वो भी तो है जो मेरे से भी बदनसीब लाखों लोग मेरे से पीछे खड़े हुए हैं। इतना भगवान ने दे रखा, उतने में से आगे थोड़े में से थोड़ा देकर उसकी मेहर पाना चाहता हूं, ऐसा मन में भाव रखो। और जो जैसे रखे वो मालिक, जो तुद भावे साईं भली का, तो सदा सलामत निरंकार। जिस रूप में तू रखे प्रसन्न हो जाए। तो न किसी चीज के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, बस अपने शांत स्वभाव में जियो, यही जीने का ढंग है। अपने आनंद वाले स्वभाव में जियो, वो जो आपका निज रूप है उसमें लौटाओ। अब उसमें लौटने का तरीका क्या है? अपने स्वभाव में लौटना है तो मूल रूप से सोचना शुरू करो कि भगवान ने आपको किस तरह का बनाया। गुस्से वाला, डर वाला, कंजूस, कायर, डरपोक, समस्याओं से भागने वाला? नहीं, ऐसा नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने आपको प्यार वाला बनाया, शांति वाला बनाया, पवित्रता देकर बनाया, आपको बहादुर बनाया। छोटा बच्चा बहादुर होता है। डरना तो हम सिखाते हैं उसे, डरपोक हम बनाते हैं। बच्चे के अंदर स्वाभाविक जो गुण दिए भगवान ने, उनको उभारना सीख जाइए। जब आप उन्हें उभारते हैं तो वही स्वरूप उनका बढ़ता जाता है। लीडरशिप क्वालिटी भी अपने बच्चे में खुद जगाओ, अपने बच्चे से खुद काम करवाओ, सारे कामों में आगे लगाओ उसको, खुद साथ साथ खड़े हो। कहीं भी जाना है बच्चे को समझाते जाओ, बताते जाओ। खरीदारी में, यहाँ तक के ट्रेन का, बस का टिकट भी लेना हो, करो आगे उसको, पहल करना सिखाओ। बात करने के लिए किसी का स्वागत करने जाए तो अपने बच्चे को आगे खड़ा करो, उसे कहो हाथ जोड़ो, हम भी हाथ जोड़ेंगे, तू भी खड़े होकर ऐसे प्रणाम करना है। विनम्रता सिखानी है, सेवा सिखानी है, दान पुण्य सिखाना, भक्ति सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है, और कैसे भोजन करते समय भगवान को धन्यवाद देना, और अपनी प्लेट, अपना थाली उठा के कैसे किचन में खुद रख के आनी है, और जिस माँ ने खाना बनाया उसको थैंक्स करना सिखाना है। ऐसे नहीं प्लेट ऐसी फेंकी और पहले से ही बिगड़ैल रोंदूमल रोता हुआ, पांव पीटता हुआ बच्चा, ये क्या बना के रख दिया तुमने? दुखी होकर, परेशान होकर भोजन करोगे ना, तो आपका सारा स्वभाव ऐसा बनता चला जाएगा। क्योंकि ये अन्न नहीं है, ये जीवनी शक्ति देने वाली शक्ति है आपकी। अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न के सामने बैठ करके सिर झुका के परमात्मा का धन्यवाद करके ग्रहण करो। और एक बात और, कद्र करो उसकी, चलते चलते नहीं खाओ। इतने बिजी हो जाते हैं अपने जो है ना खाने वाली चीजें साथ में रख ली, और गाड़ी भी चला रहा है और डबल रोटी कुतर भी रहा साथ में। जिसके लिए रात दिन दौड़ रहे वो अन्न हाथ में आया है, शांति से बैठकर थैंक्स करो भगवान का, उसके बाद खाइए प्यार से। नहीं तो आपके अंदर इरिटेशन बढ़ती है। इरिटेशन, खीज, खुद भी इरिटेट रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। शांति से बैठकर। और एक बात और, ये जो आपको सारी रात जगाकर देर से सुलाता है ना, ये बुद्धू बक्सा जो घर में रखा हुआ टीवी, इसके कंट्रोल में आपको नहीं आना। इसे अपने कंट्रोल में रखो। रिमोट कंट्रोल हाथ में ना, तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में? टीवी वाले के हाथ में। उतना देखो जितना जरूरी है। कुछ लोग हमको ही कहते हैं, आप भी तो टीवी पे आते हो। तो बांस से बांसुरी भी बनती है और बांस से लाठी भी बनती है, डंडा भी बनता है। तो बांसुरी हाथ में लीजिए, मतलब अपनी चीजों को माधुर्य से युक्त कर लीजिए। वही चीजें ढूंढिए उसमें जिससे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय आप अपने मन में शुभ भावनाएं लेकर के सोते हैं और सवेरे जागते समय भी
अपने मन में वही शुभ भावनाएं रखते हैं, वो सब चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं, उससे आपका लाइफ स्टाइल बनता है। तो अपने घर परिवार में खुद भी उसी आनंद में जियो और अपने बच्चों को भी वैसे रखो, क्योंकि आपको अपने मूल स्वभाव में पहुंचना है। आपका जो मूल स्वभाव है परमात्मा ने शांति, प्रेम और पवित्रता वाला दिया है, उसमें आपको टिकना चाहिए। और जो आपका मेंटर है ना, मार्गदर्शक, आपका गुरु, आपका जो मास्टर है, उस मार्गदर्शक के साथ अपना मन जोड़ के रखना चाहिए विचारों से। वहां से जो प्रेरणाएं आती है ना, वो आपको शक्ति से भरपूर कर देती हैं। जब शक्ति आती है आपके अंदर तो दया भी आती है, करुणा आएगी, भगवान की कृपा आए ना। तो कहते हैं कि अगर मंदिर जाते समय या रास्ते में चलते चलते भी मंदिर आ जाए, सिर झुकाना चाहिए। लेकिन अगर मंदिर की तरफ भी सिर ना झुके और कोई एम्बुलेंस वाली गाड़ी जा रही हो, हॉर्न बजाती हुई, सायरन बजाती हुई, तो जाते हुए को देख के उसके लिए मंगल प्रार्थना जरूर करो कि भगवान इसका रोग दूर करना, कोई हालात का मारा, रोग का मारा जा रहा है। अपने लिए दुआ मांगते हो ना, दूसरे के लिए मांग के देखना, उसका हाथ, वो जो मालिक है, एकदम सीधा सिर पे आ जाता है आपके। अपने लिए नहीं, इसने तो दूसरों के लिए भी कल्याण और सुख मांगा है, इसकी लाज मुझे रखनी, ये भगवान कहता है। बस मेरा ही भला करना भगवान, बाकी को मैं नहीं जानता, ऐसे मत सोचना कभी। सबकी मंगल कामना करने वाला अपने आप परमात्मा का प्यारा बनता जाता है। तो आपसे मैंने कहा कि मूल स्वभाव में आइए। मूल स्वभाव के पीछे एक जरूरी चीज होती है, आपके मन की शांति। अब प्रश्न आएगा, मन की शांति हम रखना तो चाहते हैं, कोई रखने नहीं देता, क्योंकि सब सुधरना नहीं चाहते, सुधारना चाहते हैं। समझना कोई नहीं चाहता, समझाना सब चाहते हैं। सुनना कोई तैयार नहीं है सुनने को, सब सुनाने को तैयार हैं। ऐसे में हम अपने आप को कैसे शांत करें? और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जो वो विज्ञापन आता है ना, सारे घर के बदल डालूंगा, आता ना एक विज्ञापन, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना एकदम इतना मन मजबूत करके रहते हैं, सारे घर के लोगों को ठीक करके छोड़ूंगा, अपने को नहीं ठीक करेगा। वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा, सबको चेंज करना चाहता है। और दुनिया तभी ठीक होनी शुरू होती है जब आदमी स्वयं से शुरुआत करे। अपने घर का बड़ा, या घर में जिसकी चल रही है या ना भी चलती हो, एक फूल कहीं भी खिलेगा, अपनी सुगंध और अपने सौंदर्य से वातावरण को प्रभावित जरूर करेगा। जहाँ भी हो फूल बनकर मुस्कुराओ, अपने कर्म की सुगंधी फैलाओ, फर्क पड़ेगा, आपसे फर्क पड़ेगा। आपके अंदर तो बात आनी शुरू हो जाएगी ना। आत्मविश्वास रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो तो ताकत बन जाती है। खुद पर भरोसा रखो, ताकत बन जाती है। और दूसरों पर भरोसा रखो तो कमजोरी बन जाती है। दूसरा कोई आएगा, वो मेरी सहायता करेगा, तब समझ लेना आपकी ज़िंदगी में कमजोरी शुरू हो गई। और जब आपने समझ लिया कि मुझे खुद पर भरोसा है, तो अंदर भी ताकत, बाहर भी ताकत, ताकत वाले के साथ सारी दुनिया आती है, कमजोर के साथ तो उसके अपने भी नहीं रहते। इसलिए ध्यान रख लेना, अपने अंदर का आत्मविश्वास ही आपकी ताकत बनेगा। भरोसा रखो खुद पे, या तो खुद पर या अपने खुदा पर, अपने रब पर, अपने परमात्मा पर। दो का भरोसा सबसे जरूरी है। और परमात्मा का भरोसा भी तब काम करेगा जब आपको खुद पर भरोसा आना शुरू होगा कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी,
मेरी बात बनेगी, मैं भगवान के दर पर जा रहा हूं, आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ये विश्वास रख करके आप जाओगे तो वहां से भी आपको कृपा मिलनी शुरू होगी। इसलिए खुद पे भी भरोसा रखो।